हमने सीखा था अफर्मेटिव यानी कि साधारण प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला टॉपिक सीखा था अफर्मेटिव, है ना। अब हम सीखने जा रहे हैं कौन सा, नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नकारात्मक। तो ध्यान दीजिए नेगेटिव को किस तरीके से सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पहचान बताएंगे। पहचानेंगे कैसे इस टेंस को, हिंदी को। जैसे आपको बीच में क्या मिलेगी बच्चों, नहीं। क्या मिलेगी, नहीं। और अंत में ता है, ती है, ती है। ठीक है बच्चों। यानी कि आप हिंदी के टेंस को किस तरीके से पहचानोगे, यानी कि बीच में क्या आएगा, नहीं, और अंत में आएगा ता है, ती है, ते है। ठीक है। जैसे मैं राम घर जाता हूँ, सीता पत्र नहीं लिखती है, इस तरीके से आएगा। इंग्लिश में क्या बनेगा मेरे बच्चों, इंग्लिश का जो रूल बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एस का मतलब सब्जेक्ट। इसके बाद डू बटे डज प्लस नॉट, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डू नॉट डज नॉट। ठीक है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है बच्चों। अब यहां ध्यान रखना है आपको कि ये तो आपने नहीं पूछा मुझे, कमेंट में बता देना कि डू नॉट कब लगती है, डज नॉट कब लगती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नोट में लिखा देता हूं बच्चों, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, डज नॉट। क्या लगेगी, डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेरे बच्चों लगेगी डज नॉट, आप लगा देना। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या लगेगी, डज नॉट, सॉरी डू नॉट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। यानी एक बार और ध्यान रखें, पहचानोगे आप किस तरीके से हिंदी के बाकी को, यानी कि जिसमें नहीं आए, और बेटा ता है, ती है, ते है। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट डू बटे डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और भी शब्द आ सकते हैं। ठीक है। मैंने नोट में लिखा दिया। नोट का मतलब होता है जो मुख्य बातें होती है वो नोट में लिखा देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट लगाते हैं। ओके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सभी ध्यान से देखें और आप देखिए, आप ध्यान से देखो। मैं रामायण नहीं पढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, मैं रामायण नहीं पढ़ता हूं। तो आई माने क्या होता है, मैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आई माने क्या होता है, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आई यहाँ प्लूरल माना जाता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे हम, डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट हमने लगा दी, है ना। एक वचन होता तो हम डज नॉट लगा देते। इसके बाद पीछे से सेंटेंस को सिस्टमेटिकली करते हैं। पढ़ना क्या माने होता है, रीड माने। क्या माने होता है पढ़ना, रीड माने, READ। ओके, रीड माने पढ़ना होता है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं, रामायण। रामायण एक ऐसी चीज है, जैसे मान के चलो हमारा एक होली ग्रंथ है, जैसे होली पवित्र पुस्तक है। ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, इससे पहले दा लगाते हैं, और इसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखेंगे। और एक मैं ले लेता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट, वह है एक कविता गाती है। ठीक है बच्चों, वह एक कविता गाती है, वह एक कविता नहीं गाती है। यहाँ सॉरी मैं नहीं भूल गया, नहीं गाती। ओके, क्योंकि अपन नेगेटिव सीख रहे हैं। ठीक है। तो लड़की है तो बच्चों क्या करेंगे, सी। लड़की है तो क्या करेंगे, सी। और यहाँ जैसे लड़का होता तो हम ही कर देते, है ना, सी। और सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लगाएंगे, डज, डज नॉट, डज नॉट, है ना। गाना का मान होता है सिंग, SING, सिंग माने गाना। एक कविता गा रहे तो ए पोएम, POEM। सो आपको प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया होगा कि हम हिंदी के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आया होगा और ये नेगेटिव भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा।
तो इसको सेकंड पार्ट अपन कहेंगे, थर्ड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। और यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें और सपोर्ट करें और शेयर करें। धन्यवाद।